आपको डाउट है आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं और इसी चीज के लिए आपने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर लिया। पर वो क्या प्राइवेट डिटेक्टिव आपको फॉलो करना, आपकी सीसीटीवी फुटेज निकालना, आपके फोटोज लेना, क्या वो लीगली कर सकता है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस इशू पर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया है। सुनिए क्या। 31 जुलाई 2026 हिमांशु चोरदिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज की फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क कंसिडर करने की नीड हाईलाइट की है। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज हायर करना इलीगल हो गया। पर डिटेक्टिव को किसी की प्राइवेसी वायलेट करने का अनलिमिटेड राइट भी नहीं होता और मैट्रिमोनियल केसेस में कलेक्ट किए गए एविडेंसेस ऑटोमेटिकली एडमिसिबल नहीं होते। कोर्ट रेलेवेंस, एविडेंटरी वैल्यू और ऑथेंटिसिटी को एग्जामिन करती है। इसलिए अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में आप भी डिटेक्टिव हायर करने का सोच रहे हैं तो सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव एविडेंस कलेक्ट करना नहीं होना चाहिए। एविडेंस लीगली कैसे कलेक्ट होगा ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपके मैट्रिमोनियल केस में आपको एविडेंस कलेक्ट करने की जरूरत है तो पहले लीगल स्ट्रैटेजी बनाइए, उसके बाद ही एविडेंस कलेक्ट करने का रूट डिसाइड कीजिए। अगर आप भी एक मैट्रिमोनियल केस फेस कर रहे हैं तो इस रील को सेव कीजिए और कमेंट में एविडेंस लिखिए। सब्सक्राइब फॉर डेली लीगल कंटेंट।